हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 11:30 बजे से। हम लोग आए हुए हैं छत में और आज भाई छत में टेंट लगने लग गया है। तो शादी की आप तैयारियां सब लगभग हो ही रही है। कल लाइट लग गई थी और मैंने रात को तो कल आपको दिखाया नहीं था कि कैसी लग रही है, चेतना ने अपने ब्लॉग में दिखाया था। बाकी आज टेंट भी लग रहा है, फिर कल से तो हमारे प्रोग्राम शुरू हैं। तो हम लोग आए हुए थे छत में और तितलू तो यहाँ पता नहीं दीदी के साथ क्या खेलों में लगी हुई है, कहाँ घुस रखी है न जाने। बाकी बच्चों के साथ एक रील बनाई थी हम लोगों ने अभी वो, और मामी चेतना यहाँ पर है। अब जाते हैं नीचे को, हमने खाना भी खाना है। चलो चलते हैं और जब ये टेंट लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे पूरा लगने के बाद। ए खाने में ही गिरेगी। तो खाना ना खाने के बाद अभी मैं लगाने लग गई हूँ गेरू। अंदर मंदिर में हो गया जहाँ पर ज्योति पूजा मतलब पूजा होगी, और वहाँ पर भी लगा दिया है। धेरियों में भी लक्ष्मी के पैर बनाने के लिए गेरू लगा दिया है। लास्ट में मैं आप लगा दी हूँ तुलसी मंदिर में। तुलसी मंदिर हमने लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ नहीं है इसमें। नाम के हमारे घर में एबन आर्टिस्ट हैं, लेकिन टाइम उनके पास बिल्कुल भी नहीं है लिखने लगने का। लेकिन गेरू का शगुन होता है तो ये और ज्यादा अच्छा हो गया। वैसे गेरू का शगुन करना होगा, गेरू तो जो भैया हमारे इसमें चलता है वही करना होगा अभी। तो और ये जल्दी भी हो जाता है, जल्दी भी जाता है और ज्यादा सुंदर भी लगता है। हाँ। तो कंचन ने यहाँ पर तुलसी मंदिर लिख दिया। अब थोड़ा ऊपर ऊपर ही लिख दूंगी, एपन दे देना नीचे से एपन दे दूंगी खाली है, बाकी कहाँ लिख दूंगी। बाकी हम लोग ने तो जाना है बाजार, मुझे और दादा को बाजार का काम निपटाना है। तो ये घर का काम निपटाएगी और हम बाजार का काम निपटाएंगे। तो अभी हो रहा है 2:30 बजे का टाइम और अभी नीमा चाची भी आई थी एक चक्कर यहाँ पर मिलने के लिए। यहाँ तो कोई था नहीं, उन्होंने सोचा दादा चेतना कोई तो मिलेंगे करके, लेकिन कोई था नहीं यहाँ। मैं और तितलू ही हैं अभी, पापा भी चले गए हैं कनाडा की गाड़ी में। तो मैं साफ़ सफाई के काम में लगी हुई थी। तो नीमा चाची आ रही हैं अभी, उनको यहाँ कोई भी नहीं मिला। तो ऐसे ही वो थोड़ा सा देख के चली गई हैं फिर, और मैं अंदर साफ़ सफाई के काम में लगी थी। आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ अनार एप्पल है ही नहीं बेटा। तो तितलू मांग रही है एप्पल और एप्पल है नहीं। तो मैंने यहाँ पोछे के बाल्टी निकाल रखी थी, पोछा लगाऊंगी करके। यहाँ आज हमारा बेड वेड खाली हो गया है तो यहाँ सब मैंने सोचा पोछा लगा देती हूँ। कल सिर्फ फिर धेली साफ़ करेंगे क्यों, और ये मंदिर का कमरा साफ़ करेंगे जहाँ पूजा पाठ होनी है। बाकी फिर ये कल नहीं हो पाएगा तो रहने देंगे ना, हो जाएगा तो ठीक ही है, नहीं तो अभी कर देती हूँ। हाँ पहले मैं इसको अनार दे देती हूँ यार। तो दोस्तों बच्चों से अपना काम निकलवाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है यार। यहाँ दिखाओ तितलू। तो मैंने तितलू को इतनी सारी चीज़ें दे दी है। मैंने कहा बेटा एक जगह पर बैठ जाना, बस यहाँ बैठो, क्या आओ इधर से आओ। तो इसको मैं यहाँ पर धूप में बैठा देती हूँ और ये फिर आराम से बैठ के खाएगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ ताऊ चले गए पापा, नानू है, नानू ना, नानू चले गए बाबू घर को। नानू कल सुबह आएंगे नानी को लेके, आमा को लेके। हाँ तो मैंने बाहर से ये गेरू लगा रखा है यहाँ ऐसे ही लक्ष्मी माता के पैर बनाने के लिए, बाकी तो नहीं लगाया है। ऐसे ही हर धेली में 2-2 लक्ष्मी माता के पैर बनाने के लिए गेरू लगा रखा है। तो इनमें लक्ष्मी माता के पैर बना देती हूँ, फिर उसके बाद में तुलसी मंदिर लिखना है और अंदर का मंदिर लिखना है।
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आ गई ताई। तो दद्दा और चेतना सबसे मेन सामान फलों की टोकरी, छोई की टोकरी लेके आ गए हैं। मूंगफली वालों उसको आपने मूंगफली की हुई है। यहाँ पर्दे लग गए हैं। तो सब निकल गया यार इसका। ये क्या लेके आई? एप्पल लेके आई। हाँ क्यों नहीं। तो वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अभी आज है 8 दिसंबर और परसों मैंने व्लॉग बनाया था जितना आपने अभी तक देखा होगा। उसके बाद फिर ऐसी खबर आ गई कि अब क्या करें, क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज है 8 दिसंबर। मैं अभी ऐसी छत में आई हूँ नहा धो के, थोड़ा देर धूप सेकने के लिए। तितलू भी आई हुई है मेरे साथ, थोड़ा देर ये भी धूप में बैठी हुई है। तो सोचा नहीं था आज हमारे घर में शादी होनी थी, आज बारात थी। कल महिला संगीत, हल्दी, मेहंदी सब कुछ होना था और आज बारात होनी थी। देखो बच्चों का तो यही है ना, बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, वो तो अपनी मस्ती में लगी हुई है। तो आज बारात होनी थी और आज हमारे घर में इतना ऐसा माहौल हो रखा है। मामा मामी लोग भी चले गए हैं आज सुबह 7:30 बजे मामा लोग चले गए थे। और अभी मैं तो यहीं हूँ, तितलू के पापा भी आए हुए हैं कल। तो हम लोग अभी कुछ दिन रुकेंगे। हमने थोड़ा सा अपना काम भी कराना है, वो कराएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन ताऊ का इस तरह से ताऊ चले जाएंगे हमको छोड़ के, ये हमने सोचा नहीं था। एक होता है ना, कोई लंबे समय से बीमार हो तो उसके बारे में हम चलो सोच भी सकते हैं कि हाँ यार वो इतने लंबे समय से बीमार थे, तो कहते हैं चलो वो गुजर गए तो कोई बात नहीं, चलो हाँ होता है करके। लेकिन किसी का ऐसे अचानक से चले जाना तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। उस वक्त तो ऐसा हो गया था माहौल कि कहाँ क्या करें, कैसे क्या करें, क्योंकि घर में टेंट लग गया था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी और दोनों तरफ की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। क्योंकि कल तो हमारी भाभी लोगों ने भी वहाँ से यहाँ आना था शादी के लिए, क्योंकि शादी बैंक्वेट हॉल में थी चितई में, बारात घर में, तो उसके लिए भी आना था। और उनके वहाँ तो सब कुछ हो गया था, उनका महिला संगीत हो चुका था, उनके वहाँ सवाल पथाई हो चुकी थी, हल्दी वो सिर्फ चितई आके करने वाले थे। तो ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। ताऊ बोल रहे थे कि मैं शादी में आऊँगा, देवीदा ताऊ को लेने के लिए हल्द्वानी गए हुए थे, ताऊ को लेकर के आने वाले थे और ऐसा हो गया। मेरे को तो कल कुछ बोलने का वो भी नहीं हो पाया, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आया। परसों भी मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला। परसों मैंने सोचा कि चलो, दिन में काम बहुत हो रहे थे, मैंने कहा टाइम होगा तो शाम को 7 बजे ब्लॉग डाल दूँगी। फिर ऐसी खबर आई तो मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं, अपलोड मैंने सुबह से ही कर रखा। और अभी हमारी ताई को गए हुए मतलब 6 महीने, वैसे तिथि के हिसाब से 6 महीने पूरे हो गए हैं पूर्णिमा के दिन, लेकिन वैसे जो हम तारीख के हिसाब से कहते हैं वो तो परसों को होंगे हमारी ताई को गए हुए 6 महीने। और 6 महीने के ही अंदर ताऊ भी हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। और ताऊ हार्ट के पेशेंट थे। ताऊ को मेरी शादी से पहले भी ताऊ को अटैक पड़ा था, तो मेरी शादी से पहले भी 5 साल पहले ताऊ का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी उनकी, और वो मेरी शादी के दिन ही घर आए थे। तो अब उसके बाद तो वो रिकवर हो गए थे, अच्छे से ठीक भी थे, बस पता नहीं फिर अभी ताई के जाने के बाद से ताऊ थोड़ा बहुत अब बुढ़ापा हुआ, बीमार भी थे। अब अपने साथी के जाने का दुख भी होता ही है, तो वो भी था और ऐसा ही हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ करके।
शादी का तो जो भी है, शादी तो फिर हो ही जाएगी, लेकिन वो है ना कि अब हमारे ऊपर ताऊ ताई दोनों ही नहीं रहे। अब हमारे जो बड़े थे हमसे वो नहीं रहे हमारे बीच में, इस चीज़ का दुख तो होता ही है। बाकी शादी भी अब वैसे तो 12 दिन पूरे होने तक तो पूस का महीना लग जाता है, काला महीना आ जाता है, तो शादी अब जनवरी तक के लिए पोस्टपोन होगी। देखेंगे जनवरी में फिर कब होती है करके, तो वो तो फिर पानी के बाद ही पता लगेगा। और अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी देखते हैं, मैं भी 2-1 दिन रुकती हूँ यहाँ, उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे। भाई बेचारा हमारा इतने महीनों से लगा था अपनी तैयारी में, सब कुछ उन्होंने, भाई ने, चेतना ने, इन्होंने ही किया, क्योंकि मम्मी पापा भी कहते हैं, मतलब मम्मी लोग भी घर में हुए, फिर अब मम्मी लोगों को भी इतना कुछ नहीं होता है। पापा तो थोड़ा बहुत, अब कभी अल्मोड़ा आ भी जाए, मम्मी तो घर में ही हुई ना, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था उनका तो करना। बाकी सब कुछ तैयारी दादा और चेतना ने ही की थी। दादा इतने उस टाइम से लगा हुआ था, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ हो गया, तो वो भी होना होगा। चलो कोई नहीं, शादी तो फिर हो ही जाएगी जैसा भी होगा। अब इतना कुछ होना होगा, लिखा होगा, अब कोई विधि का विधान तो बदल नहीं सकता ना। अब तो कहते हैं ना, जीवन मरण तो किसी के हाथ में है नहीं, वो तो होना ही होगा। बाकी अब क्या कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मुझे भी मार्केट जाना है, तो मैं भी मार्केट को जाती हूँ और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं।